नमस्कार। आप सभी का स्वागत है राजस्थान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हमें राजस्थान बोर्ड की जो बुक है 9th क्लास की, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, इसका अध्याय 3 जो है इसको आज हम पढ़ेंगे, जिसमें हम राजस्थान के जो किसान आंदोलन हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें राजस्थान के अंदर जो बिजोलिया किसान आंदोलन है इसके बारे में पढ़ते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन जो है ये राजस्थान के अंदर सबसे लंबा जो आंदोलन चला था वह बिजोलिया किसान आंदोलन चला था, जो 1897 से लेकर 1941 तक ये आंदोलन जो है वह चलता है। बिजोलिया की यदि हम बात करें तो बिजोलिया जो है ये वर्तमान के अंदर भीलवाड़ा जो जिला है यहाँ पर स्थित है, और यह है मेवाड़ राज्य के अंदर प्रथम श्रेणी का ठिकाना था बिजोलिया। तो ये आप याद रखना, बिजोलिया जो है ये भीलवाड़ा के अंदर स्थित है वर्तमान में, और मेवाड़ राज्य का ये प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। यहाँ के किसानों में अधिकांश जो हैं वो धाकड़ जाति के थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। बिजोलिया के जो किसान हैं वह अधिकांश किसान जो हैं वह किस जाति के थे, तो ये धाकड़ जाति के लोग थे। इसके बाद में यदि हम बात करें तो 1894 ईस्वी में राव गोविंद दास जो हैं ये यहाँ के ठिकानेदार थे, जिनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद यहाँ के जागीरदारों व ठिकानों के संबंधों में कटुता जो है आती है, जिसके परिणाम स्वरूप बिजोलिया किसान आंदोलन जो है ये होता है। बिजोलिया किसान आंदोलन जो है ये 3 चरणों के अंदर पूरा हुआ था, तो ये चरण भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रथम चरण की यदि बात करें तो 1897 से लेकर 1915 ईस्वी तक चला। इसका नेतृत्व जो है वह स्थानीय लोगों द्वारा ही किया गया था। स्थानीय लोगों में यदि हम बात करें तो साधु सीताराम दास जो हैं वो इसके अंदर मुख्य हैं। द्वितीय चरण की यदि बात करें तो यह 1915 से लेकर 1923 ईस्वी तक चला। इसका संचालन है वह विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय स्तर के जो लोग हैं उनके द्वारा द्वितीय चरण का नेतृत्व किया गया था। तृतीय चरण जो है ये 1923 ईस्वी से 1941 ईस्वी तक चला, जो इस आंदोलन का प्रारंभ काल जो है वह कहलाता है। अब सबसे पहले हमें प्रथम चरण जो है इसके बारे में बात कर लेते हैं। 1897 में बिजोलिया के किसान जो है एक मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधरपुरा गांव जो है यहाँ पर ये एकत्रित होते हैं, और किसानों पर जो अत्याचार और शोषण हो रहा है इसके विरुद्ध ये एक अपना प्रतिनिधि जो है ये उदयपुर के महाराणा है फतेह सिंह इनके पास भेजते हैं, लेकिन इसका कोई भी परिणाम जो है वह नहीं निकलता है। शुरुआत में 1897 में क्या होता है, ये किसान जो है ये एक मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधरपुरा गांव है बिजोलिया के अंदर यहाँ पर एकत्रित होते हैं, और जो किसानों पर अत्याचार और शोषण हो रहा है उसके विरुद्ध ये अपना एक प्रतिनिधि जो है वह उदयपुर के महाराणा के पास भेजते हैं, लेकिन इसका कोई परिणाम जो है वह नहीं निकलता है। अब चौरी कर की हम बात कर लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौरी कर किसके द्वारा लगाया गया था, तो ये 1903 के अंदर राव कृष्ण सिंह जो है इनके द्वारा ये लगाया गया था। तो ये आप याद रखना, पटवार एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन की चौरी कर किसने लगाया था, तो राव कृष्ण सिंह जो है इनके द्वारा चौरी कर लगाया गया था। ये चौरी कर जो है क्या था, इसके अनुसार किसानों को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपए, कुछ जगह ये कुछ पुस्तकों में 5 रुपए भी मिलता है, लेकिन जो अपनी राजस्थान बोर्ड की बुक है उसमें ये दे रखा है 13 रुपए, ठिकाने में जमा जो है वह कराने पड़ते थे। किसान जो हैं इनकी जब लड़की का विवाह होता था तो ठिकाना जो है यहाँ के ठिकानेदार के पास इनको 13 रुपए जो है वह जमा करवाने पड़ते थे। फिर वर के लिए राव साहब के समक्ष उपस्थित होकर नतमस्तक हो आशीर्वाद जो है वह लेना पड़ता था। 2 वर्षों तक किसानों ने अपनी कन्याओं का विवाह जो है वह नहीं किया था इस चौरी कर के कारण। 1906 में राव कृष्ण सिंह जो है इनका निसंतान देहांत हो जाता है, और इसके निकट का एक संबंधी है पृथ्वी सिंह, ये बिजोलिया का स्वामी बनता है। इसके द्वारा लगाया जाता है नया कर, तलवार बंधाई कर। तो वो चौरी कर तो लगाया था राव कृष्ण सिंह ने, और तलवार बंधाई कर जो है ये लगाया गया है राव पृथ्वी सिंह द्वारा। इसके अंदर क्या होता था, नया जागीरदार बनने पर ये किसानों को कर है वह देना पड़ता था। इसका किसानों द्वारा विरोध किया गया, तो किसान नेता साधु सीताराम दास को ठिकाने के पुस्तकालय जो है यहाँ से इनको सेवा मुक्त कर दिया जाता है, और अन्य किसान जो है इनको जेल में डाल दिया जाता है। 1914 ईस्वी में राव पृथ्वी सिंह का देहांत हो जाता है, और इसका पुत्र जो है केसरी सिंह ये था अल्पवयस्क। इसके कारण इसलिए जो जागीरी प्रशासन जो कोर्ट ऑफ वार्ड महाराणा जो है इनके नियंत्रण में चला जाता है,
किसानों को इसका खास फायदा नहीं मिला। आंदोलन का प्रथम चरण जो है वह असफल रहता है। तो आंदोलन के प्रथम चरण जो है इसका नेतृत्व स्थानीय लोगों द्वारा ही किया जाता है। इसके अंदर जो ये 2 कर हैं इनके बारे में आपको याद रखना है, चौरी कर और तलवार बंधाई कर। आगे हम बात करते हैं द्वितीय चरण। द्वितीय चरण जो है इसका नेतृत्व 1916 में विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया। विजय सिंह पथिक जो है इनका मूल नाम है वह भूप सिंह था। पथिक ने बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा जो है इसका गठन किसके द्वारा किया गया था बिजोलिया में, तो ये पथिक जी ने किया था, जिसके तत्वाधान में एक पुस्तकालय और एक अखाड़ा भी चालू किया गया था। एक अखाड़ा भी इनके द्वारा यहाँ पर चालू किया गया और एक पुस्तकालय जो है वह चलाया गया था। माणिक्यलाल वर्मा इस समय बिजोलिया ठिकाने में एक कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे। ये पथिक जी के संपर्क में आते हैं और किसानों को संगठित करने के कार्य में जुटे जाते हैं। जब ये पथिक जी के संपर्क में आते हैं तो किसान आंदोलन से ये जुड़ जाते हैं और किसानों को संगठित करने का जो कार्य है वह करते हैं। इस कार्य में साधु सीताराम दास जो हैं इनका भी बड़ा योगदान जो है, बड़ा सहयोग या योगदान जो है वह रहा था। 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन पथिक जी द्वारा ऊपरमाल पंचबोर्ड, यह है ऊपरमाल पंचबोर्ड जो है इसका गठन किया जाता है। ऊपरमाल पंचबोर्ड का गठन कब हुआ, तो 1917 में हुआ। किसने किया, विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया था। विजय सिंह पथिक जो है ये ऊपरमाल क्षेत्र जो है यहाँ के लोगों में बड़े लोकप्रिय थे। तो यहाँ के लोग जो हैं ये इनको महात्मा कहकर पुकारते थे विजय सिंह पथिक को। पथिक ने किसानों को युद्ध का चंदा जो है ये भी नहीं देने का आह्वान जो है वह किया था। आगे बात करें तो गोविंद निवास गांव में नारायण जी पटेल जो हैं इन्होंने ठिकाने को बेगार देने से मना है वह कर दिया था। इनको ठिकाने के कर्मचारियों द्वारा पकड़कर जेल में डाला गया। इसकी सूचना मिलने पर किसान पंचायत के आदेश पर किसान जो हैं वह बिजोलिया पहुंचते हैं और इन किसानों की भीड़ को देखकर ये ठिकानेदार जो ठिकाने का प्रशासक है ये भयभीत हो जाता है और नारायण जी पटेल जो हैं इनको जेल से मुक्त कर देता है और ये किसानों की थी प्रथम विजय दूसरे चरण के अंदर। अब एक ये प्रताप समाचार पत्र है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले बात करें इसके संपादक कौन थे, तो गणेश शंकर विद्यार्थी जो हैं वह इसके संपादक थे। पथिक जो हैं इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए गणेश शंकर जो विद्यार्थी हैं इनसे संपर्क है वह किया था और यही समाचार पत्र है जिसके फलस्वरूप देशवासियों का ध्यान है वह इस आंदोलन की तरफ गया था। तो प्रताप जो समाचार पत्र है इसी के द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन जो है इसको राष्ट्रीय स्तर पर इसको प्रसिद्धि जो है वह मिली थी। आगे बात करें तो महात्मा गांधी ने इस किसान आंदोलन की जानकारी प्राप्त करने के लिए पथिक जी को बंबई आमंत्रित करते हैं। पथिक ने आंदोलन की सारी जानकारी गांधी जी को बताई। गांधी जी ने अपने निजी सचिव महादेव भाई जो हैं इनको ऊपरमाल के किसानों की स्थिति जांच करने के लिए बिजोलिया भेजते हैं। गांधी जी ने इस विषय में महाराणा जो हैं मेवाड़ के इनको भी एक पत्र है वह लिखा था। उसके बाद में क्या होता है, अगस्त 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन जो है वह शुरू हो जाता है और इस आंदोलन के कारण ही ब्रिटिश सरकार जो है ये निर्णय लेती है कि बिजोलिया किसान आंदोलन जो है इसको शांत किया जाए, क्योंकि एक तो ये आंदोलन चल रहा था असहयोग आंदोलन और एक ये बिजोलिया किसान आंदोलन भी चल रहा था। तो ब्रिटिश सरकार जो है ये चाहती थी कि इस बिजोलिया किसान आंदोलन को एक बार शांत किया जाए। इसी उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये समिति, एग्जाम में पूछी जाती है। ये उच्च स्तरीय जो समिति है इसके अंदर एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड, मेवाड़ सचिव आगलवी, मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किंसन, मेवाड़ राज्य के दीवान प्रभास चंद्र चटर्जी और राज्य के हाकिम बिहारीमल जो हैं वह इसके अंदर थे उच्च स्तरीय समिति में। तो ये आप याद रखना। लंबे विचार विमर्श के बाद 11 फरवरी 1922 को ठिकाने और किसान पंचायत के बीच समझौता है वह होता है और एजीजी हॉलैंड जो है इन्होंने किसानों के पक्ष के औचित्य को स्वीकार लिया था। समझौते के अनुसार किसानों की लगभग 35 लाखें जो हैं वह समाप्त कर दी गई। इस प्रकार 1922 के अंदर ये आंदोलन जो है वह समाप्त होता है। लेकिन असहयोग आंदोलन के समाप्त होते ही एजीजी जो है ये किसानों के साथ हुए समझौते के प्रति ये उदासीन है वह हो जाता है और एक बारी फिर से ये आंदोलन जो है वह शुरू होता है। तो अब हम पढ़ते हैं तृतीय चरण। 1923 से 1926 तक ये आंदोलन जो है वह निष्क्रिय रहा और किसानों को इस समय बड़ी तकलीफ से गुजरना है वह पड़ा था। मार्च 1927 में किसान पंचायत जो है वह हुई जिसमें राम नारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा जो है ये उपस्थित होते हैं।
पथिक जी ने किसानों को बरानी भूमि छोड़ने तथा अहिंसात्मक साधनों से आंदोलन को जारी रखने का सुझाव दिया, किंतु ये प्रयोग है वह असफल रहा। 20 जुलाई 1931 ईस्वी को सेठ जमनालाल बजाज जो हैं ये उदयपुर के महाराणा तथा सर सुखदेव प्रसाद से विचार विमर्श कर समझौता करते हैं, लेकिन इसका भी पालन जो है वह नहीं किया जाता है। अंत में 1941 ईस्वी में मेवाड़ के दीवान थे टी विजय राघवाचार्य, इन्होंने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजते हैं ये, और इन्होंने किसान नेताओं से बातचीत कर किसानों की समस्याओं का समाधान करवाया और ये आंदोलन है वह समाप्त होता है। आगे हम बात कर लेते हैं बेंगू किसान आंदोलन, जो कहां पर हुआ था, मेवाड़ के अंदर 1921 के अंदर ये आंदोलन की शुरुआत है वह होती है। सबसे पहले यदि हम बात करें तो बिजोलिया किसान आंदोलन से ही इस आंदोलन को प्रेरणा है वह मिलती है। 1921 में प्रारंभ होता है। किसके नेतृत्व में आंदोलन हुआ था, तो राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में आंदोलन है वह होता है। बेंगू के किसान जो है ये 1921 ईस्वी में मेनाल के भेरूकुंड नामक स्थान पर एकत्रित है वह होते हैं। 1923 में किसानों के प्रमुख रूपाजी और करपाजी धाकड़ जो हैं ये सेना की गोलीबारी में शहीद है वह हो जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूपाजी और करपाजी धाकड़ जो हैं वह किस किसान आंदोलन में शहीद है वह हुए थे, तो ये हुए थे बेंगू किसान आंदोलन में शहीद। बेंगू के ठिकानेदार ने कृषकों के साथ समझौता का प्रयास भी किया, लेकिन उसे अमान्य कर बेंगू आंदोलन को बुरी तरह कुचला गया। बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह एवं राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता हुआ, जिसे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा है वह दी गई थी। बेंगू के ठाकुर थे अनूप सिंह और ये राजस्थान सेवा संघ जो है इनके मध्य समझौता जो होता है उसको बोल्शेविक समझौते की संज्ञा है वह दी जाती है। आगे हम बात कर लेते हैं भरतपुर का जो किसान आंदोलन है इसके बारे में। भरतपुर राज्य में किसानों की दशा जो है वह अच्छी थी। यहाँ 95% भूमि जो है वह सीधे राज्य के नियंत्रण में थी। 1931 में यहाँ नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया, जिससे भू राजस्व के अंदर वृद्धि है वह हो जाती है। भू राजस्व अधिकारी लंबरदारों ने इस बढ़े हुए भू राजस्व के विरोध में आंदोलन जो है वह शुरू किया था। 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोजी लंबरदार जो हैं वह किस किसान आंदोलन से संबंधित थे, तो भरतपुर किसान आंदोलन से। 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान जो हैं ये भरतपुर में एकत्रित हुए। भोजी लंबरदार को राज्य के विरुद्ध भड़काऊ भाषण देने पर 1931 में गिरफ्तार है वह किया गया और यह आंदोलन है वह समाप्त हो जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं मेव किसान आंदोलन जो है इसके बारे में। अलवर और भरतपुर जो क्षेत्र हैं यहाँ पर मोहम्मद हादी जो हैं इन्होंने 1932 के अंदर अंजुमन खादिम उल इस्लाम संस्था जो है इसका गठन है वह किया और इसका गठन कर इन्होंने मेव किसान आंदोलन जो है इसको संगठित रूप है वह दिया था। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अलवर भरतपुर जो मेवात क्षेत्र है यहाँ पर अंजुमन खादिम उल इस्लाम संस्था की स्थापना किसने की थी, तो ये मोहम्मद हादी ने की थी। अलवर के अंदर मेव किसान आंदोलन जो है इसका नेतृत्व गुड़गांव के थे चौधरी यासीन खान, इनके द्वारा किया गया था। इनके नेतृत्व में किसानों ने खरीफ फसल जो है इसका लगान देना बंद कर दिया था। राज्य सरकार ने मेवों को संतुष्ट करने के लिए राज्य काउंसिल में एक मुस्लिम सदस्य बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को सम्मिलित है वह किया था। इसके बावजूद भी ये आंदोलन जो है वह तेज हो जाता है। 1937 में बिलग्रामी की अध्यक्षता में मेव संकट की जांच हेतु एक विशेष समिति जो है इसका गठन है वह किया जाता है। इस समिति की रिपोर्ट के बाद करों में छूट है वह दी जाती है और ये आंदोलन है वह समाप्त हो जाता है। तो ये था मेव किसान आंदोलन। आगे हम बात कर लेते हैं अलवर किसान आंदोलन एवं नीमू चना कांड जो है ये। अलवर रियासत में जो जंगली सूअर जो हैं ये क्या करते थे, खड़ी फसल जो है इसको बर्बाद है वह कर देते थे और सूअरों को मारने पर रियासती सरकार जो है यहाँ की उसने पाबंदी है वह लगा रखी थी। इसी समस्या के समाधान के लिए 1921 में ये अलवर का किसान आंदोलन जो है वह शुरू होता है। किसानों का सरकार से समझौता हुआ और किसानों को सूअर मारने की इजाजत है वह दे दी जाती है। 1923-24 में अलवर के महाराजा जो हैं ये दोबारा से लगान जो है इनके अंदर वर्दी है वह कर देते हैं। ये एक नीमूचाणा कांड है, इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कब हुआ था? 14 मई 1925 को। 14 मई 1925 को 800 किसान अलवर के नीमूचाणा गांव में एकत्रित हुए। इन पर सैनिक बलों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की जाती है जिसमें सैकड़ों लोग हैं वह मारे गए थे। इस कांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया
और उसे डायरवाद गहरा एवं व्यापक संज्ञा है वह दी थी। तो किस कांड को गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विविध से वह बताया था? तो ये नीमू चाणा हत्याकांड को बताया था, जो 14 मई 1925 को हुआ था। आगे हम पढ़ लेते हैं बूंदी का जो किसान आंदोलन है इसके बारे में। बूंदी राज्य जो है, यहाँ के किसानों को लगभग 25 प्रकार के कर जो हैं वह देने पड़ते थे। बूंदी किसान आंदोलन है ये अप्रैल 1922 में शुरू होता है। इस आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये राजस्थान सेवा संघ के कार्यकर्ता थे नेनूराम, इन्होंने इसका नेतृत्व है वह किया था। 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को डाबी गांव में किसानों की एक सभा होती है। सभा में एकत्रित किसानों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई और गोलियां चलाई, जिसके फलस्वरूप नानक भील और देवलाल गुर्जर जो हैं ये शहीद हो जाते हैं। तो ये डाबी गांव जो है, यहाँ पर ये सभा होती है जिसके अंदर नानक भील और देवलाल गुर्जर जो हैं ये पुलिस द्वारा यहाँ पर लाठियां और गोलियां बरसाई जाती हैं, जिसके अंदर शहीद हो जाते हैं। तो नानक भील और देवलाल गुर्जर जो हैं वह किस आंदोलन में शहीद हुए थे? तो बूंदी किसान आंदोलन है, इसके अंदर ये शहीद हुए थे। सरकार ने किसानों की कुछ समस्याओं का निवारण किया। 1923 ईस्वी के अंत में यह आंदोलन है वह समाप्त हो गया। 1936 ईस्वी में एक बार फिर जो बरड़ क्षेत्र है बूंदी का, यहाँ पर आंदोलन है वह शुरू होता है। 5 अक्टूबर 1936 ईस्वी को हिंडोली में स्थित हुंडेश्वर महादेव मंदिर में 90 गांवों के गुजर मीणा किसानों के 500 प्रतिनिधि जो हैं ये भाग लेते हैं और एक मांग पत्र तैयार कर सरकार को प्रेषित है वह करते हैं। सरकार ने मांगों पर ध्यान नहीं दिया, जिसके फलस्वरूप यह आंदोलन लंबे समय तक चलता है। अंततः सरकार ने चराई करों में छूट दी और युद्ध ऋण की वसूली भी बंद कर दी। इसके बाद में यह आंदोलन जो है वह समाप्त हो जाता है। तो बूंदी किसान आंदोलन जो है ये कब शुरू हुआ? अप्रैल 1922 में। नेतृत्व नेनूराम ने। नानक भील और देवलाल गुर्जर जो हैं वह किससे संबंधित थे? तो ये थे बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित। डाबी गांव के अंदर हुआ था, तो इसको डाबी कांड के नाम से भी जाना जाता है। डाबी कांड है ये कब हुआ था? 2 अप्रैल 1923 को। आगे हम बात कर लेते हैं जयपुर राज्य जो है, यहाँ पर जो किसान आंदोलन है, जयपुर राज्य के अंदर जो किसान आंदोलन हुए थे वे शेखावाटी व सीकर जो है, शेखावाटी व सीकर के जो किसान आंदोलन है वे यहाँ पर हुए थे। तो जयपुर रियासत में किसान आंदोलन का मूल केंद्र जो है वह राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित शेखावाटी, तोरावाटी, सांबर, सीकर और खेतड़ी जो ठिकाने थे। यहाँ पर जयपुर रियासत के अंदर जो किसान आंदोलन के मूल केंद्र थे वे थे शेखावाटी, तोरावाटी, सांबर, सीकर और खेतड़ी ठिकाने। किसान आंदोलन का श्री गणेश या इसकी शुरुआत है वह सीकर ठिकाना जो है यहाँ से होती है। 1922 ईस्वी में सीकर के नए राव राजा कल्याण सिंह ने भूमिकर में 25 से 50% वृद्धि कर दी। इस वृद्धि से किसान नाराज होते हैं और आंदोलन की शुरुआत करते हैं। रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी के सीकर आने से आंदोलन जो है इसको प्रोत्साहन है वह मिलता है। ये दोनों रामनारायण चौधरी और हरि ब्रह्मचारी जो हैं ये इस किसान आंदोलन से जुड़ते हैं, जिससे इस आंदोलन को प्रोत्साहन है वह मिलता है। सीकर आंदोलन की जो गूंज है यह केंद्रीय असेंबली एवं ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी उठी थी। ब्रिटिश सरकार जो है ये यहाँ का जो राव राजा था उसको सलाह देती है कि ठिकाने में भूमि बंदोबस्त जो है इसकी व्यवस्था की जाए। राव राजा ने यहाँ भूमि बंदोबस्त करवाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण करवाया, जिसमें छोटी जरीब जो है इसका ये उपयोग है वह करते हैं। सीकर के राव राजा ने इजाफा के नाम पर बिग्गा भूमि पर 2 आना भूमिकर जो है इसके अंदर वर्दी जो है इनके द्वारा की जाती है। जरीब की लंबाई के मामले में तथा भूमिकर में वर्दी से किसान जो है इसके अंदर असंतोष है वह बढ़ जाता है। अक्टूबर 1925 ईस्वी में जाट सभा का जो अधिवेशन है ये होता है बगड़, जो शेखावाटी के अंदर है। यहाँ अधिवेशन होता है जिसमें किसानों पर किए जा रहे सामाजिक और आर्थिक शोषण के विरुद्ध अभियान चलाने की रूपरेखा जो है वह तैयार की जाती है। भरतपुर के जाट नेता देशराज, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। भरतपुर के जाट नेता थे देशराज। इन्होंने सीकर और शेखावाटी के जाट किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित है वह किया था। 1932 ईस्वी में बसंत पंचमी के पर्व पर झुंझुनू में जाट महासभा का समारोह हुआ। इसमें 60,000 जाट जो हैं वे भाग लेते हैं। जाटों को संगठित करने के उद्देश्य से देशराज ने सितंबर 1933 ईस्वी में पलथाना जो है यहाँ पर एक सभा का आयोजन किया और जिसमें सीकर में एक महायज्ञ करने का निर्णय भी है वह लिया जाता है। महायज्ञ जो है ये जनवरी 1934 में संपन्न होता है। महायज्ञ में ठिकाने की नीति जो थी इसकी कटु आलोचना की जाती है, जिससे खिन्न होकर ठिकाने
के राव राजा जो हैं ये जाट महासभा के सचिव थे चंद्रभान, इनको गिरफ्तार कर लेते हैं और 6 सप्ताह की जेल तथा 51 रुपये जुर्माने का दंड जो है वह इनको दिया जाता है। उसके बाद ये जो हम पढ़ चुके हैं पीछे, सिहोट के ठाकुर थे मान सिंह, इनके द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में 25 अप्रैल 1934 को जाट महिलाओं का एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसके अंदर 10,000 महिलाएं जो हैं ये भाग लेती हैं। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? किशोरी देवी द्वारा की जाती है। आगे बात करें तो अप्रैल 1935 में सीकर ठिकाने का राजस्व अधिकारी जो है ये पुलिस की सहायता से कुंदन ग्राम में भूमि लगान वसूल करने पहुंचता है। इस समय किसानों में हिंसा जो है वह भड़क जाती है और पुलिस ने गोली चलवा दी, जिसमें 4 किसानों की मृत्यु और 14 किसान यहाँ पर घायल है वह हो जाते हैं कुंदन ग्राम के अंदर। शहीद होने वाले किसानों में चेतराम और टिक्कूराम जो है, इन दोनों नाम आप याद रखना, तथा यहाँ पर 175 किसान जो हैं वो गिरफ्तार किए जाते हैं। तो ये कुंदन ग्राम की घटना जो है ये भी आप याद रखना, किस आंदोलन से संबंधित है? शेखावाटी या सीकर का जो किसान आंदोलन है इससे ये संबंधित है। आगे बात करें तो इस आंदोलन के लिए किसानों को संगठित होने के लिए प्रेरणा देने वाली जो महिला है वो कौन थी? वे थी दापी दादी। दापी दादी जो है वह किस आंदोलन से संबंधित थी? तो शेखावाटी किसान आंदोलन जो है इससे संबंधित थी। इस आंदोलन का जो नेतृत्व करने वाले किसान थे वे कौन कौन थे? एक तो सरदार हरलाल सिंह है, नेतराम सिंह है, पृथ्वी सिंह गोठड़ा, पन्ने सिंह बाटाडानाऊ, हरू सिंह पलथाना, गोरू सिंह कटरास्थल, ईश्वर सिंह बहरूपुरा, लेखराम कसवाली आदि जो हैं इन्होंने इसका नेतृत्व है वह किया था। इसके बाद शेखावाटी जो है यहाँ पर अन्य जो ठिकाने हैं यहाँ पर भी आंदोलन फैल जाता है और किसान भूमि कर देने से मना है वह कर देते हैं। 16 मई 1934 ईस्वी को हमीरवास के ठाकुर कल्याण सिंह द्वारा हनुमानपुरा गांव में जाट किसानों को घेरकर आग लगवा दी जाती है, जिसमें 33 घर जो हैं वह जलकर राख हो जाते हैं। ढूंढलोद के ठाकुर और उसके भाई हरनाथ सिंह जो हैं इसके द्वारा भी किसानों पर हमले हैं वह करवाए जाते हैं। शेखावाटी जाट किसान पंचायत ने 9 अक्टूबर 1934 को जयपुर महाराज को पत्र लिखा और प्रार्थना की कि जागीरदारों का जो आतंक है इससे उनको मुक्त करवाया जाए। इसके परिणाम स्वरूप 1936 ईस्वी में ठिकाने में भूमि सर्वेक्षण और भूमि बंदोबस्त जो है इसकी प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। सीकर व शेखावाटी के इस दीर्घकालीन जो संघर्ष है इसका अंत मार्च 1947 ईस्वी में जयपुर में हीरालाल शास्त्री की जो सरकार है इसका गठन होने के बाद होता है। राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल जो हैं इन्होंने गैर खालसा क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त कराने की व्यवस्था है वह की थी। आगे हम बात कर लेते हैं मारवाड़ का किसान आंदोलन। मारवाड़ जो किसान आंदोलन है इसकी बात करने से पहले हम बात करेंगे मारवाड़ लोक परिषद की। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी मई 1938 के अंदर इसकी स्थापना होती है। ये परिषद है इसी ने किसानों की मांगों का समर्थन है वह किया था। जागीरदार जो है ये किसान आंदोलन के लिए इसी मारवाड़ लोक परिषद के नेताओं को जिम्मेदार है वह ठहराता है। यहाँ पर एक तो है चंद्रावल घटना, ये आप याद रखना जो मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित है। यदि हम बात करें 28 मार्च 1942 को लोक परिषद के कार्यकर्ता जो हैं ये चंद्रावल गांव में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय है वह लेते हैं। चंद्रावल के ठाकुर ने लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को ऐसा करने से रोकने के लिए इन पर लाठी व तेज धार वाले हथियारों से हमला है वह करवाया था। इसमें 25 व्यक्ति जो हैं वह घायल हो जाते हैं। सोजत के मिठालाल और विजय शंकर, कंटालिया के मार्कंडेश्वर और हरिराम, चंद्रावल के रामसुख और चांदमल भयंकर रूप से इसके अंदर घायल है वह होते हैं। तो ये है चंद्रावल घटना जो मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं डाबडा कांड की, ये भी इसी से संबंधित है। 13 मार्च 1947 को डाबडा जो डीडवाना परगने के अंदर एक गांव था, यहाँ पर किसान सभा और लोक परिषद की ओर से एक किसान सम्मेलन जो है वह बुलाया गया था। मारवाड़ जो लोक परिषद है इसके नेता मथुरादास माथुर, द्वारकादास पुरोहित, राधा किशन बोहरा, किशनलाल शाह, नरसिंह कछवावा, बंशीधर पुरोहित, हरिंदर कुमार चौधरी, CR चौपासनीवाला आदि जो हैं ये भाग लेने पहुंचते हैं। और स्थानीय नेता जो है यहाँ के मोतीलाल चौधरी, इनके निवास स्थान पर ये मोतीलाल चौधरी जो हैं इनके निवास स्थान पर ये सभी आगे ठहरते हैं सम्मेलन के लिए।
जागीरदार जो है वह ये सम्मेलन नहीं होने देना चाहता था, तो उसने मोतीलाल के घर पर हमला ये करवा देता है लाठियों और तेज धार वाले हथियारों से। तो यहाँ पर ये नेताओं की पिटाई करवाता है। मोतीलाल जो हैं इनके भाई और इनकी हत्या कर दी जाती है। इनकी माता जो है उनके पैर जो है वह काट दिए जाते हैं। तो यहाँ पर खूब आतंक जो है वह जागीरदारों द्वारा किया जाता है। तो ये है डाबडा कांड। आगे हम बात कर लेते हैं बीकानेर का किसान आंदोलन। बीकानेर किसान आंदोलन की बात करें, बीकानेर राज्य में कुल 2917 गांव थे, जिनमें से 1393 गांव जो हैं यह जागीरी क्षेत्र में स्थित थे। बीकानेर राज्य के किसानों ने सीकर क्षेत्र और शेखावाटी क्षेत्र के आंदोलन में भाग लिया था, जिससे उनमें भी जागीरदारों के विरुद्ध आवाज उठाने का साहस जो है वह उत्पन्न इनके अंदर हुआ था। ये जो बीकानेर राज्य के किसान जो हैं ये शेखावाटी और सीकर क्षेत्र में जो किसान आंदोलन हुआ था उसके अंदर भी ये भाग है वह लेते हैं। इस समय बीकानेर राज्य में 37 प्रकार के कर जो हैं वह किसानों पर लागू थे। 1937 ईस्वी में उदरासर के किसानों ने लाग बाग के विरुद्ध आवाज उठाई। उनके नेता जीवन चौधरी के आग्रह पर बीकानेर प्रजामंडल ने किसानों की शिकायतें जो हैं वह राज्य सरकार के समक्ष रखी, लेकिन इसका कोई परिणाम है वह नहीं निकलता है। तो ये जीवन चौधरी जो हैं ये किस आंदोलन से संबंधित है? बीकानेर किसान आंदोलन से। बीकानेर राज्य में दूधवा खारा गांव, ये दूधवा खारा जो है कांड जो है यह भी इसी से संबंधित है, बीकानेर किसान आंदोलन से। बीकानेर राज्य में दूधवा खारा गांव जो है यहाँ पर पुलिस ने खुलकर अत्याचार जो है वह किए थे। यहाँ पर एक किसान नेता थे हनुमान सिंह, ये इनकी आवाज उठाते हैं। ये सबसे पहले तो महाराजा शार्दुल सिंह हैं, इनसे मिलने के लिए बादरा जाते हैं। उसके बाद दोबारा मिलने के लिए अपने अनेक साथियों के साथ माउंट आबू जो है वह पहुंचते हैं, लेकिन इस महाराजा जो हैं इनसे भी इनको कोई भी संतोषजनक उत्तर है वह नहीं मिलता है। संतोषजनक उत्तर जो है वह नहीं मिलता है। इसके बाद ये आबू से जब लौट रहे थे तब इनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये हनुमान सिंह जो हैं इनके बारे में भी आपको याद रखना है। इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 5 वर्ष का कारावास है वह इनको दिया जाता है। ये जेल के अंदर भूख हड़ताल करते हैं और इनका स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण 10 अगस्त 1945 को इनको जेल से मुक्त कर दिया जाता है। महाराजा जो हैं वह इनको शांत रहने के लिए 100 मुरबा जमीन गंगानगर क्षेत्र में देने का प्रलोभन देते हैं, किंतु इन्होंने इसको स्वीकार है वह नहीं किया था। तो ये आप याद रख लेना, क्वेश्चन जो है वह बन सकता है। ये 2 बार और जेल में रहते हैं और अंत में 4 जनवरी 1948 को इनको जेल से मुक्त है वह कर दिया जाता है। दूधवा खारा किसान आंदोलन जो है ये सफल नहीं रहा, लेकिन किसानों में आत्मविश्वास जो है वह जागृत होता है। 30 जून से 1 जुलाई 1946 ईस्वी को प्रजा परिषद ने राय सिंह नगर जो है यहाँ पर एक सभा का आयोजन किया। इस सभा पर पुलिस ने लाठियां बरसाई, जिसमें बिरबल सिंह जो हैं ये शहीद हो जाते हैं। आगे बात करें तो अखिल भारतीय देसी रियासत परिषद की ओर से हीरालाल शास्त्री, गोकुल बाई भट्ट और बीकानेर के रघुवर दयाल गोयल जो हैं इन्होंने राय सिंह नगर में जो कांड हुआ था इसकी समीक्षा है वह इनके द्वारा की जाती है। तो यह आप याद रख लेना, क्वेश्चन बन सकता है कि राय सिंह नगर कांड जो है इसकी समीक्षा के लिए भारतीय देसी रियासत परिषद के सदस्य जो हैं वह कौन थे? तो ये हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट और बीकानेर के रघुवर दयाल गोयल। 3 सितंबर 1946 ईस्वी को गोगामेडी जो गांव है यहाँ पर भी किसानों की विशाल सभा का आयोजन है वह होता है। उसके बाद अक्टूबर 1946 ईस्वी में अकाल और सूखे के समय में भी कांगड़ कांड जो है ये किसे बीकानेर किसान आंदोलन से ही संबंधित है। अकाल और सूखे के समय भी कांगड़ का जो जागीरदार है वो इनसे किसानों से कर वसूलना है वह चाहता है, जिसका किसानों द्वारा विरोध किया जाता है और इसकी शिकायत महाराजा को लगाई जाती है। इससे आग बबूला हो जाता है और ये जागीरदार जो है ये किसानों पर अमानवीय अत्याचार जो है वह करता है। तो ये कांगड़ कांड है, ये भी आप याद रखना। आगे हम बात करें तो 1948 ईस्वी में बीकानेर राज्य में लोकप्रिय सरकार के गठन के बाद ये आंदोलन जो है वह समाप्त हो जाता है। एक ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कुंभाराम आर्य, ये भी बीकानेर आंदोलन जो है इससे ही संबंधित थे और इनकी एक पुस्तक है किसान यूनियन क्यों। तो ये पुस्तक के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसान यूनियन क्यों पुस्तक जो है वह किसकी है? तो ये कुंभाराम आर्य की है जो बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित है।